हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.98 जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए आई नॉट की वैल्यू को यूजिंग लूप एनालिसिस लगाकर। तो सबसे पहले नंबर पे आपको पता है हमें क्या करना होगा, हर लूप के अंदर एक एक करंट को फ्लो करवाना होगा। तो डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में हम रखते हैं क्लॉकवाइज हमेशा। इस यहाँ पे I1 के नाम से मैंने एक करंट को फ्लो करवा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस लूप में I2 को, इस लूप में चलें I3 रख लेते हैं। बाकी के दो लूप्स में I4 और I5 आ जाएगा। ठीक है जी, 5 लूप्स थे, पाँचों के पाँचों लूप में करंट्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आई नॉट की इक्वेशन देखनी है क्या बनती है। आई नॉट यहाँ पे इन दो लूप्स के सेंटर में फ्लो कर रही है इस वायर के अंदर। तो आप कैसे लिखोगे, देखो आई नॉट इज़ इक्वल टू जिस लूप की करंट इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलती है वो पॉजिटिव, और जो इसके मुखालिफ चलती है वो नेगेटिव लिखोगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। I3 देखो ऐसे जा रही है, यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट जा रही है। यहाँ पे इसके इस कंपोनेंट के करीब लाओ ना, इसको फ्लो करवा के ऐसे, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, जबकि ये नीचे की तरफ जा रही है आई नॉट। तो ये तो आ गई अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये आ जाएगी माइनस में। I5 को देखा जाए तो I5 यहाँ पे इस कंपोनेंट में ऐसे डाउनवर्ड मूव करती है नीचे की तरफ, तो ये भी नीचे की तरफ मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन है, तो ये तो आ जाएगी प्लस में। तो ये आपके पास आई नॉट की इक्वेशन आती है। ठीक है जी, अब असल में हमें सिर्फ ना आपके I5 की वैल्यू चाहिए। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि I3 की वैल्यू आपको वैसे ही मिलने वाली है। जब किसी लूप के अंदर क्या हो जी, कोई करंट सोर्स पाया जा रहा हो, यानी कि एक लूप के अंदर एक साइड पे करंट सोर्स लगा हुआ है, दो लूप्स के सेंटर में नहीं लगा हुआ, तब वहाँ पे सुपर मैश नहीं लगता। असल में उस लूप की वैल्यू मिल जानी होती है, उस लूप की करंट की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें I3 की वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि इसके लूप के अंदर ये करंट सोर्स लगा जो कि एक साइड पे है। आपने क्या करना है जी, देखें ज़रा इनकी डायरेक्शन चेक करें। I3 इज़ इक्वल टू I3 जब इसके करंट सोर्स की तरफ आती है तो वैसे नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, जबकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो न्यूटन का बस लॉ अप्लाई होगा कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल तो हो सकता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव का साइन आ जाता होता है। तो लिहाजा ये -6 मिली एम्पेयर के इक्वल है I3, क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अपोजिट है मतलब कह लो। तो डैट्स वाई ये -6 मिली एम्पेयर के इक्वल है। अब हमें बस I5 मालूम करना होगा, तो वो कैसे मालूम होगा, वो सिंपल सी बात है, इन पे KVL वगैरह ही लगाने होंगे। और एक और बात है बच्चों, आपको ना इन दो लूप्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे जो है ना वो कैच कर गया हूँ, अगर वो कैच ना करता शायद आपका काम मुश्किल हो जाता। I3 जब मालूम हो गई है ना, तो हमें बस इन दो लूप से लेना देना, और उस लूप से कोई लेना देना नहीं है, उन दो लूप से। उसकी रीज़न, क्योंकि इन दो लूप्स के सेंटर में भी एक वोल्टेज सोर्स पड़ा है, इन दो लूप्स के सेंटर में भी एक वोल्टेज सोर्स पड़ा हुआ है। तो लिहाजा जब इनको सॉल्व करने बैठेंगे, इनकी इक्वेशंस में कभी I2 और I1 नहीं आएगा, ये ईजिली अपनी ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। तो लिहाजा हम बस इनके ऊपर सुपर मैश का कंसेप्ट लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आए I4 और I5 के ऊपर सुपर मैश का कंसेप्ट लगाते हैं। तो सुपर मैश की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है आपको पता है, फिर बाउंड्री बाद में ड्रा होनी होती है। तो इन दो लूप्स के सेंटर में जब करंट सोर्स आ जाए तब सुपर मैश लगता है। तो जो करंट इसके अकॉर्डिंग चल रही होगी वो पॉजिटिव, जो इसके मुखालिफ वो नेगेटिव। तो I4 जो है वो ऐसे यहाँ पे आके डाउनवर्ड मूव करती है इसके करंट के अकॉर्डिंग, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, तो लिहाजा I4 तो आ गया पॉजिटिव। I5 को देखा जाए तो वो यहाँ पे आके इसके मुखालिफ चलती है ऊपर की तरफ, तो ये तो आ गई नेगेटिव में। इज़ इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू आ गई 4 मिली। अब हमें ये मिली ख़त्म करना है, तो मिली ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को 1K से ज़रब दे दूँगा। 1K से ज़रब खाने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 1K I4, यहाँ पे आ जाएगा 1K I5, और यहाँ पे किलो मिली 1K जब इससे ज़रब खाएगा तो किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल 4 आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। यहाँ पर हम मैंशन करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1K। अब यहाँ पे सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा हो जाएगी, जो कि क्लॉकवाइज में ही ड्रा होगी। इसने असल में किया क्या है कि करंट सोर्स की बच्चों जो अब्ज़ॉर्ब वैल्यू थी उसको अब्ज़ॉर्ब कर लिया, उसका निचोड़ निकाल दिया, और बाकी के अब कंपोनेंट्स का निचोड़ निकालेगा KVL। तो ये सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा हो गई है। अब आपने लिखना है अप्लाई KVL एट सुपर मैश। ठीक है जी, यहाँ पे आपने लिखना है, यानी कि हम KVL अप्लाई कर रहे हैं अपने सुपर मैश पे। तो KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो जो इसकी बाउंड्री में आता जाएगा हमने उस हर कंपोनेंट के वोल्टेज लिखने होंगे। अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, KVL या आपने फिक्रा लिख लेना। यहाँ से हमने जब चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले नंबर पे जब हम चलते गए ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आया, इसके हमें वोल्टेज लिखने हैं। तो इसके वोल्टेज का फार्मूला कैसे आएगा, ओहम्स लॉ से, यानी कि V इज़ इक्वल टू IR। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस वही बात है ना।
तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें इसके वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, I4 की मदद से। I4 जब इसमें से ऐसे फ्लो करती है तब जाके इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका फार्मूला बनेगा 2K I4। I4 पॉजिटिव में लेनी है या नेगेटिव में, ये डिसाइड करेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या मैश यानी कि ये जो सुपर मैश है उसके अकॉर्डिंग है। सुपर मैश की बाउंड्री यहाँ पे आके ऐसे ऊपर जा रही है और I4 भी यहाँ पे आके ऐसे ऊपर मूव करती है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, लिहाजा ये पॉजिटिव ही ली जाएगी। 2K I4 ये ऐसे आ जाएगा। मजीद जब आगे बढ़ते हैं तो सुपर मैश की बाउंड्री इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है, तो ये आ जाएंगे +6। मजीद जब आगे जाते हैं यहाँ पे इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है सुपर मैश, तो लिहाजा ये आ जाएंगे -12। मजीद आगे गए तो सुपर मैश की बाउंड्री इस रजिस्टर में से वोल्टेज कहती है कि मुझे डिमांड दो। तो जब वो हमसे डिमांड करता है इसके वोल्टेज के बारे में, तो इसमें तो वोल्टेज तब प्रोड्यूस हो रहे हैं जब इसमें से दो करंट पास कर रही है, एक I5 एक I3 है, क्योंकि दो करंट्स के सेंटर में ही लगा हुआ है। तो लिहाजा अब हमें डिसाइड करना होगा कि क्या इनकी डायरेक्शन सेम है, तो फिर तो दोनों पॉजिटिव, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो एक नेगेटिव ली जाएगी। देखें 1K तो मैंने लिख लिया, अब करंट्स की डिसाइडिंग करते हैं। देखो बच्चों, जो करंट यानी यहाँ पे सपोर्ट करेगी ना सुपर मैश को की बाउंड्री की डायरेक्शन को, वो तो पॉजिटिव आ जाएगी। I5 देखें इसमें से ऐसे डाउनवर्ड मूव करती है और सुपर मैश भी ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा था इसमें से, तो लिहाजा वो तो आ गई पॉजिटिव। लेकिन I3 की बात करूं तो यहाँ पे आके ऐसे ऊपर की तरफ मूव करती है, सुपर मैश के बिल्कुल अपोजिट चलती है बाउंड्री के, ये ऊपर की तरफ जाती है I3 इसमें से फ्लो करते हुए, तो I3 आ जाएगी नेगेटिव में। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई =0 आ गया, क्योंकि इसका चक्कर यहाँ पे आके मुकम्मल हो गया। अब आप इसमें देखें, इसमें I1 और I2 का कोई कह लो कि लेना देना ही कोई नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको उसके ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे कुछ भी ना करो, आपका बस यहाँ से I5 वेरिएबल मालूम हो जाएगा इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से, तो आपका काम चल जाएगा। अभी आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें बस I3 का यहाँ पे पहले तो I4 का वेरिएबल है जो कि है 2K I4, उस फॉर्म में आपने लेके जाना ना इक्वेशन को, जैसे ये बनाई है। उसके बाद I5 क्या है जी, 1K I5। अब यहाँ पे +6 -12 कितना हो गया, -6, और ये आपके पास देखें -6 दूसरी जानिब जाके हो जाएगा +6, ठीक है जी। और -1K I3 आपका दूसरी जानिब जाके हो जाएगा +1K I3, ठीक है जी। यहाँ पे था -1K I3, दूसरी जानिब जाके हो गया +1K I3। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखें 1K इंटू I3 की अगर मैं वैल्यू पुट करूं जो कि मुझे -6 मिली हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखें 1K इंटू -6 मिली। तो इससे होने क्या वाला है, ज़रा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मुझे देगा, मिली और किलो कैंसिल, -6 देगा, -6 + 6 टोटली 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जिनके पहले वेरिएबल्स के साथ जो लिखे होते हैं कांस्टेंट्स, उनको साइन समेत लिख लिया जाता है हर इक्वेशन के। 1K -1K, फिर इसके भी ऐसे 2K 1K, फिर इनके वेरिएबल्स को हम कॉलम वाइज लिखते हैं, फिर =2 वाले नंबर्स को =2 की साइड पे लिखते हैं, और फिर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे करते हैं ये आपने समझ लेना हमारी एग्जांपल नंबर 3.11 की वीडियो से। तो लिहाजा जी आप चेक कर सकते हैं, मुझे कैलकुलेटर ने वैल्यूज़ दे दी हैं। I4 की वैल्यू आई है 1.33 मिली एम्पेयर और I5 की -2.67। तो I4 = 1.33 मिली एम्पेयर, और जी आपके पास I5 आया -2.67 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। अब इक्वेशन को देखा जाए तो I0 में हमें I3 और I5 ही चाहिए था, तो दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम पुटिंग करके उसको मालूम कर सकते हैं, तो बस पुटिंग ही करनी होगी आपको और अपना आंसर हासिल करना होगा। तो देखें आपके सामने करता हूँ, I0 क्या है, -I3 है। माइनस इंटू I3 की अगर बच्चों वैल्यू आप पुट करते हो, आपको खुद ही इतना मैथ तो आता ही है, माइनस इंटू -6 क्या होगा, +6 हो जाएगा। तो 6 मिली आ गया, प्लस I5 की वैल्यू, I5 की वैल्यू है -2.67 मिली। तो अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें और आपको आंसर मिल जाता है। 6 में जमा करें, अगर सॉरी माइनस करें 2.67 तो कितना बनता है, 3.33 मिली एम्पेयर बच्चों आपका आंसर है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।